आखिर क्यों अरावली के लिए हमारे देश के किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि हमारे देश के हर एक नेता करप्ट है। जो स्टेट में ये अरावली पर्वत फैला हुआ है, वहाँ का क्या हाल होने वाला है वो भी आप समझ रहे हो। में एक कानून बनाया गया जिसमें बताया गया कि 100 मीटर से ऊपर वाले पर्वत को ही माना जाएगा पर्वत, उससे नीचे वाले पर्वत को पहाड़ी पर्वत नहीं। रावली पर्वत का कोई हाथ भी लगा लेना तो मेरे से बुरा मन जानियो। कान खोल के सुन लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, सोना पानी का चक्कर में पर्वत को नाश न करो। पर्वत टूट गया ना तो तारी भी जिंदगी खत्म है। बात है अरावली पर्वत का, जो सरकार इस कदर अपने साथ ही अपने बिजनेसमैन को जमीन प्रॉपर्टी इस तरीके से सौंप देना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में वोट खरीदने के लिए चंद पैसों के लिए जब बिजनेसमैन के पास हाथ फैलाए तो उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस करना। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे गांव में आके हमारी बूढ़ी माताओं से हमारे पूर्वजों की कहानियाँ सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हिम्मत करिए। Welcome to the Aravalli Hills. This ancient mountain range holds many stories. Join me on a journey to explore its natural beauty. क्यों अरावली के लिए हमारे देश के किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि हमारे देश के हर एक नेता करप्टेड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बात है अरावली पर्वत का, जो सरकार इस कदर अपने साथ ही अपने बिजनेसमैन को जमीन प्रॉपर्टी इस तरीके से सौंप देना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में वोट खरीदने के लिए चंद पैसों के लिए जब बिजनेसमैन के पास हाथ फैलाए तो उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े। और बिजनेसमैन को वो जमीन तो दे देते हैं जिससे वो बिजनेसमैन भी खुश रहते हैं और सरकार भी खुश रहते हैं, लेकिन तकलीफ किसको झेलना पड़ता है? यहाँ के जनता को। रिसेंट में एक कानून बनाया गया जिसमें बताया गया कि 100 मीटर से ऊपर वाले पर्वत को ही माना जाएगा पर्वत, उससे नीचे वाले पर्वत को पहाड़ी पर्वत नहीं माना जाएगा। और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पास भी कर दिया गया और इसके अनुसार से अरावली पर्वत के 96% एरिया में 100 मीटर की ऊंचाई नहीं है, जिसके कारण से इसे पर्वत नहीं माना जाएगा। और इस कदर इसमें खनन कार्य किया जा रहा है जिसके कारण से वहाँ के जनता किस कदर बर्बाद हो रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे होंगे। जो स्टेट में ये अरावली पर्वत फैला हुआ है वहाँ का क्या हाल होने वाला है वो भी आप समझ रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश के नेता जहाँ वोट खरीदने के लिए बिजनेसमैन को अपनी जमीन जायदाद इतना बड़े बड़े प्रॉपर्टी सौंप देते हैं, वही दूसरे देश के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश के हर एक नेता करप्टेड है। वैसे आप बताइए कि अरावली पर्वत में जो लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं उन्हें दिखाना चाहिए या फिर नहीं?